एंड स्टोरी। एक कंजूस सेठ जी थे। उनको एक दिन नारियल की आवश्यकता पड़ी। वे नारियल खरीदने में पैसे खर्च नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मन में एक तरीका सोचा। वे सीधे जाकर नारियल के पेड़ पर नारियल तोड़ने के लिए चढ़ गए। इतने सीधे और लंबे पेड़ पर चढ़कर उन्होंने नारियल तोड़ तो लिया, मगर उतर नहीं पाए। अरे अरे, मर गया रे। यह कहाँ चढ़ गया मैं? यह तो बहुत ही ऊंचा है, अब कैसे उतरूंगा? यह तो पहले मैंने सोचा ही नहीं। उन्होंने मन ही मन भगवान को याद कर मन ही मन में मनौती मांगी। ए भगवान, अगर मैं पेड़ से नीचे उतर जाऊं तो मैं 101 ब्राह्मणों को भोजन खिलाऊंगा। फिर वे थोड़ा नीचे खिसके तो उन्होंने कहा, 51 ब्राह्मणों को भोजन करा ही दूंगा। थोड़ा साहस करके वे थोड़ा सा और उतर आए तो वे बोले, मैं 21 ब्राह्मणों को भोजन करा दूंगा। थोड़ा और उतरे तो बोले, 11 ब्राह्मणों को खिला दूंगा। तब तक वे उतर आए तो बोले, 1 ब्राह्मण को तो मैं खिला ही दूंगा। अब सेठ जी बहुत कम खाने वाले ब्राह्मण को खोजने लगे। एक ब्राह्मण उन्हें ऐसा मिल ही गया जैसा सेठ जी चाहते थे। यदि सेठ जी कंजूस थे तो ब्राह्मण महाचालू चतुर गुरु घंटाल थे। अरे, आप कितना खा लेते हैं पंडित जी? जी यजमान, मैं 20 ग्राम ही खा पाता हूँ मुश्किल से। बहुत हल्की हल्की 2 पूड़ियाँ बस। अरे मेरा पेट तो देखिए, बिल्कुल छोटा सा तो है बेचारा। सेठ जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने दावत कर दी और मन में सोचने लगे कि बहुत ही कम खर्चे में निपट जाएंगे। देखिए पंडित जी, मैं 8 बजे दुकान के लिए निकल जाता हूँ। जरा आप सोच विचार कर 8 बजे ही भोजन के लिए आ जाइएगा। और जरा समय पर ही आइए। अरे आप कहे और हम न आए? सेठ जी प्रसन्न मन से घर आ गए। सवेरे भोजन की सब तैयारी हो गई, पर पंडित जी नहीं आए। इंतजार करके सेठ जी अपनी दुकान पर चले गए। फिर पंडित जी आए तो सेठानी जी उनके हाथ पैर धुलवाने के लिए गई। तभी पंडित जी फूट फूट कर रोने लगे। भावुक होकर सेठानी बोली, क्या हुआ पंडित जी? क्या बताए, आज ही के दिन तुम्हारी सती लक्ष्मी जैसी सांस का ध्यान हो आया। हाथ पैर धुलवाते समय वो मुझे 11 सोने के सिक्के देती थी। तो क्या हुआ पंडित जी? सासू जी नहीं रही तो क्या, मैं तो हूँ ही। ऐसा कहकर उन्होंने 11 सोने के सिक्के पंडित जी को लाकर दे दिए। जब पंडित जी भोजन कर चुके तो फिर से फूट फूट कर रोने लगे। अब क्या हुआ पंडित जी? आपकी सास मुझे 51 सोने के सिक्के भोजन करने के बाद देती थी, और उसके बाद आटा चावल आदि सीधा अनाज देती थी। आप चिंता मत कीजिए, वह तो मैं भी दूंगी। आटा, चावल, तेल, घी आदि सब सामान सेठानी जी ने दान दिया। पंडित जी सब ले गए। रात को जब सेठ जी आए तो बोले, अरे पंडित जी भोजन कर गए थे क्या? मैंने उन्हें भोजन करा दिया, लेकिन वह बार बार रो रहे थे। सासू माँ की उन्हें बार बार याद आ जाती थी, लेकिन मैंने भी फिर कोई कमी नहीं छोड़ी। हाँ, मैंने कहा, सासू जी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ही। मैंने उनकी सब दान दक्षिणा पूरी कर दी। अरे कैसी दान दक्षिणा बे? सेठानी जी ने पूरा हाल बताया। सुनते ही सेठ जी का तो खून खौलने लगा। तुरंत उन्होंने लाठी उठाई और पंडित जी के घर की तरफ दौड़े और जाकर उनका दरवाजा खटखटाया। पंडित जी फौरन आंगन में लेट गए। पंडित जी ने ऊपर से सफेद कपड़ा सिर से पैर तक उड़ा दिया। पंडितानी दरवाजा खोल कर आई और धम से बैठकर रोने लगी। पंडितानी रोते हुए बोली, हाय पंडित जी, हम सबको छोड़कर चले गए, अब हमारा क्या होगा? हमको भी साथ क्यों नहीं ले गए? आपके कौन सा किराया लग रहा था? सुनो, अब इनको क्या हुआ है?
सवेरे एक सेठ इनकी दावत कर गया था। पता नहीं उसने क्या खिला दिया कि पंडित जी मर गए। हमारे यहाँ तो इनको फूकने तक के पैसे नहीं हैं। अब पता नहीं इनका दाह संस्कार भी कैसे होगा। कौन जिम्मेदारी लेगा इनकी। फिर सेठ जी ने पंडिताई को खर्चे के लिए पैसे देकर चुपचाप निकल पड़े। कुछ दिनों बाद पंडित जी फिर चले सेठ जी के घर की ओर। पंडित जी को सेठानी ने जैसे ही देखा तो वो बोल पड़ी, पंडित जी, आप तो मर गए थे। हाँ हाँ, मैं मर गया था, लेकिन स्वर्ग में मुझे आपकी बेटी बबली मिल गई। मर कर भी वो स्वर्ग में रहने लगी है। उसी ने मुझे आपका समाचार लेने भेजा है। तभी मैंने कहा चलो भाई ठीक है, बबली का काम भी हो जाएगा और मैं भी घूम आऊंगा। सेठानी जी ने बबली के लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन, मेवा आदि भरकर राशन सामग्री दे दी और कहा, ये सामान जाकर बबली को दे देना, कहना कि खा पीकर खूब तंदुरुस्त हो जाए। पंडित जी सब लेकर चले गए। जब शाम को सेठ जी आए तो सेठानी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। इस प्रकार सेठानी का दिया हुआ राशन भी महीने तक चला। उसके बाद एक दिन पंडित जी दोपहर को आकर सेठ जी के यहाँ उपस्थित हो गए। सेठानी जी पंडित जी को देखते ही खिल उठी और कहने लगी, क्या हालचाल है पंडित जी? हाल चाल बहुत बढ़िया है। अब तो बबली तंदुरुस्त हो गई है और जानती हो तुम नानी बन गई हो। बबली के लड़का हुआ है। अब तो सेठानी जी आप बहुत खुश हुए होंगे। बबली ने कहा है कि अम्मा से कहना कि नाती के लिए कपड़े और शगुन का सामान भेजे, और हाँ वो वहाँ दावत करेगी, उसके लिए राशन पानी भी भेज दे। सेठानी जी ने कपड़े, आटा, चावल आदि राशन भरकर उनको दे दिया। पंडित जी बबली से कहना कि उसकी अम्मा उसको बहुत याद करती हैं। कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर कह दूंगा। पंडित जी आंखों से ओझल हो गए। रात में सेठ जी आए। जानते हो आप नाना बन गए। ना मेरी कोई बेटी ना कोई भतीजी, भला फिर कैसे मैं नाना बन गया हूँ? अरे वे अपनी बबली है ना स्वर्ग में, वही उसके लड़का हुआ है, पंडित जी बता रहे थे। ये बात सुनकर सेठ जी को जैसे करंट लग गया। क्या तुम्हारा दिमाग घूम गया है? कहीं वो तुमसे कुछ ठग कर तो नहीं ले गया? नहीं तो बबली के बेटे के लिए सोने की चेन, कपड़े, फल, फ्रूट और आटा, चावल, दाल, तेल, सारा राशन मैंने भेज दिया है। अरे तुम्हें तमीज भी है कि नहीं? मरे हुए लोगों के बच्चे नहीं होते। फिर सेठानी ने यह भी बता दिया कि पिछली बार पंडित जी आए थे तो उसने बबली के लिए सामान भेजा था, और अब मन ही मन पंडित को कोसते हुए सेठ जी पंडित जी के घर की तरफ चले। पंडित जी के पास पहुंचकर उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी और बोला, अरे पंडित जी, एक बार हमें क्षमा कर दीजिए। दोबारा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा कि बहुत कम खाने वाला पंडित मुझे मिले। ऐसा पंडित मैं कभी नहीं ढूंढूंगा।